महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, महाराष्ट्र में गोमांस ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा खुलासा हुआ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र एनिमल वेलफेयर एक्ट के तहत ऑनरेरी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर विराज आनंद सोले को कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मर से मिली जानकारी पर कार्रवाई की गई थी। दरअसल कुछ लोग करमालम से मुंबई जा रही एसटी बस में गौमांस ट्रांसपोर्ट करते पाए गए थे। बता दें कि शिकायत गौरक्षक विराज सोले द्वारा स्वरगेट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। शिकायत के अनुसार ही संबंधित अधिकारियों को यह जानकारी मिली। गौमांस ट्रांसपोर्टेशन जैसे घिनौनी अपराध में महबूब मुंशी फकीर कुरैशी, जिनकी उम्र 80 वर्ष, पेशे से हाउसवाइफ हैं, करमाला से मुंबई जा रही एक एसटी बस में करीब 20 किलो कच्चा गौमांस ले जा रही है। इसके बाद विराज सोले ने 112 पर कॉल करके घटना की जानकारी दी थी। इसके बाद स्वरगेट पुलिस स्टेशन के डे शिफ्ट पुलिस सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण जाधव, असिस्टेंट पुलिस फौजदार पीएस ठाकरे, बीट मार्शल करण दबकर, विनोद सालवे और महिला पुलिस कांस्टेबल तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। जब बस में महिला से पूछताछ की गई तो उसने कच्चा गौमांस की बात कबूल की। महिला को कस्टडी में लेकर स्वारगेट पुलिस स्टेशन लाया गया। वहां उसने बताया कि वह करमाला से करीब 20 किलोग्राम गौमांस मुंबई में अपने घर ले जा रही थी, क्योंकि वह इसे वहां एक प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करने जा रही थी। पुलिस ने वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर युवराज शिवाजी रगड़वान को बुलाया। उन्होंने 2 प्लास्टिक जार के मीट के सैंपल लिए। बता दें कि इन जार पर डॉक्टर विराज सोले, पंच और पुलिस के साइन वाले लेबल लगे थे। बचे हुए मांस को उन्होंने प्लास्टिक बैग में बंद करके पुलिस को दे दिया। इस मामले में महबूब मुंशी फकीर कुरैशी के खिलाफ महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1976 के सेक्शन 5A जो बीफ के ट्रांसपोर्ट कब्जे पर रोक लगाता है और सेक्शन 9 जो सजा के नियम तय करता है, इसके तहत केस दर्ज किया गया है। गौमांस को मारने, ट्रांसपोर्ट करने, रखने, बेचने पर सख्त रोक है। नियम तोड़ने वालों के लिए भी 5 साल तक की जेल है और जुर्माने का नियम होने के बावजूद यह चलन लगातार जारी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 20 किलोग्राम कच्चा गौमांस बस में बरामद हुआ है, जिस पर सख्ती से रोक है। एक प्रोग्राम के लिए यहां पर यह इस्तेमाल हो रहा था, जिसकी शिकायत मिली, तुरंत एक्शन लिया गया। मुंबई जो बस है, करमाला से मुंबई जाने वाली बस में ये प्राप्त हुआ है। इसके बाद धाराओं के तहत इसको गिरफ्तार किया गया है। अपराधी ने पूरी तरह से अपना अपराध जो है वो कबूल किया है। उसके बाद जुर्माने का जो नियम है उस पर भी यह चलन जारी है। लगातार कहा जाता है कि लगातार ये पूरे भारत देश में इस पर रोक है। उसके बाद भी बीफ के ट्रांसपोर्ट कब्जे पर रोक, इसके सेक्शन 9 के तहत सजा के नियम ये तय करता है, जिसके तहत अपराधी को पकड़ा गया है और उसने अपना जो अपराध है उसको भी कबूल किया है। नियम तोड़ने वालों के लिए 5 साल तक की जेल होती है और जुर्माने का नियम भी होता है। ये सब पता होने के बावजूद भी ये चलन लगातार जारी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो लगातार चल रही है। अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5A सेक्शन के तहत धारा लगाई गई है। करमाला से मुंबई जाने वाली बस में ये गौमांस प्राप्त हुआ था। तो एक प्रोग्राम के लिए ये इस्तेमाल होने के लिए बस में 20 किलो कच्चा गौमांस बरामद हुआ है। करमाला से मुंबई ये बस जा रही थी और इस बस में 20 किलोग्राम गौमांस लेकर जाया जा रहा था और इसके बाद अपराधी को पकड़ा गया है। अपराधी ने अपना जुर्म कबूल किया है। महबूब मुंशी फकीर कुरैशी के खिलाफ महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1976 के सेक्शन जो बीफ के ट्रांसपोर्ट कब्जे पर रोक लगाता है, सेक्शन 9A जो सजा के लिए नियम तय करता है, इसके तहत पूरी तरह से केस दर्ज किया गया है। गौमांस को मारने, ट्रांसपोर्ट करने, रखने और बेचने पर पूरी तरह से देश में सख्त रोक है। नियम तोड़ने वालों के लिए 5 साल की जेल होती है। जुर्माने का भी नियम है। इसके बावजूद भी यह चलन लगातार देश में जारी है, जिसके तहत ये पूरा मामला आया है। महाराष्ट्र से जो करमाला से मुंबई जा रही थी बस में, उसमें 20 किलोग्राम गौमांस बरामद हुआ है।